ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक हमारे यूनिट 2 का, विच इज़ मिनिमाइजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होते हैं ना, हमें उन्हें मिनिमाइज़ करना है, मतलब छोटा करके लिखना है. मतलब अगर काफ़ी बड़े एक्सप्रेशंस हैं तो हम उन्हें कुछ रूल्स लगा के, यही जो हमने रूल्स जितने भी पोस्टुलेट्स थ्योरम्स पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करके वी विल रिड्यूस द एक्सप्रेशन गिवन. ठीक है, देखो काफ़ी सारे मैंने जो लॉज और रूल्स थे वो मैंने आप लोगों को बुलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स में बता दिए हैं. उनको ज़रूर एक बार से देख लेना, क्योंकि उन्हीं में वो रूल्स हैं, उन्हीं को फॉलो करके आप ये मिनिमाइजेशन कर पाएंगे, है ना. एक इम्पॉर्टेंट और लॉ है जिसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन लॉ. ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होगा, a प्लस ए बी अगर गिवन है तो इट विल बी a. सिंपल, मतलब अगर कहीं a प्लस ए बी दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में तो हम इसे एक वर्ड में a भी लिख सकते हैं. ज़रूरत नहीं है कि हम इसे a प्लस ए लिखें, इसका शॉर्ट फॉर्म दूसरा में a भी हो सकता है. अब अगर यही चीज़ प्रूव करने आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होना भी तो चाहिए प्रूफ. अब देखो कैसे प्रूव हो रहा है. a प्लस ए बी है, इस एक्सप्रेशंस में से अगर मैंने इसे इक्वल, अगर इस बारे में से मैंने a कॉमन ले लिया तो क्या बाहर आएगा 1 प्लस बी. और जो मैंने और के रूल्स दिखाए थे उन रूल्स में देखना एक बार, 1 प्लस बी, 1 प्लस कोई भी वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज 1. अब b क्या है, b में हम दो ही बाइनरी वैल्यू रख सकते हैं, या तो 1 या फिर 0. और 1 प्लस नहीं है, रिमाइंड यू अगेन, दिस इज़ एन और ऑपरेशन. तो 1 और 1 क्या होगा 1, और 1 और 0 भी क्या होता है 1. तो यानी 1 के साथ कोई सा भी और ऑपरेशन में वेरिएबल हो, इट विल ऑलवेज बी 1. तो यानी ये क्या बन जाएगा a.1, और a.1 क्या होगा a, और यही था RHS में भी. तो मतलब a प्लस ए बी को हम कहीं a भी लिख सकते हैं. ठीक है, वैसे ही ये एब्जॉर्प्शन लॉ का फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट और सेकंड एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, a इंटू ए प्लस बी अगर कहीं है तो इट विल ऑल्सो बी a. मतलब a के साथ a प्लस बी आ रहा है कहीं तो ये भी a होगा. कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार. क्या हो जाएगा ये, अब देखो इसको ब्रेक करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं. अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, यही होगा. अब a इंटू ए क्या होता है, a के साथ एंड में मैंने एंड के लॉ में एक लॉ है, एनी वेरिएबल मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ विल बी अ सिंगल वेरिएबल a प्लस ए बी. अब देखो a प्लस ए बी क्या आता था, ये इसी तरीके से प्रूव करेंगे फिर से तो ये a आ जाएगा. तो ये एब्जॉर्प्शन के दो लॉ हैं, ये भी मिनिमाइजेशन में बहुत यूज़ होते हैं. बाकी एक डी मॉर्गन्स का भी लॉ है. डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं. डी मॉर्गन्स का लॉ क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार विल बी इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार. ये डी मॉर्गन्स का पहला लॉ है. ठीक है, और दूसरा लॉ क्या था डी मॉर्गन्स का, a डॉट बी का होल बार विल बी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट है और में हो या एंड में हो, अगर कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो इस कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग तोड़ देंगे और की जगह एंड आ जाएगा, एंड की जगह और आ जाएगा, बस यही कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ लॉज और थे जिनको जो मतलब मोस्टली बार बार कंटिन्यूसली यूज़ होते रहेंगे, इसलिए मैंने इन्हें वापस से लिख दिया है. तो आप इनको वापस से एक बार देख लो. अब देखो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को मिनिमाइजेशन समझाऊँगी. ठीक है, तो चलो कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ मैं. ओके, तो सबसे पहले चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. एक्सप्रेशन है प्लस सी, क्या है a प्लस बी बार मल्टीप्लाइड विथ एंड ऑपरेशन में c प्लस डी बार और होल के ऊपर बार है. अब हमें इसे क्या करने को बोला गया है, मिनिमाइज़ करना है. वी नीड टू मिनिमाइज़ दिस एक्सप्रेशन, मिनिमाइज़ इट. अब क्या करेंगे हम, अब देखो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि पूरा एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है ब्रैकेट के अंदर, और पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. तो शायद हम इसमें डी मॉर्गन्स लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये a है. अगर इस पूरे को हमने x माना और इस पूरे को y माना तो एक तरीके से ये क्या बन रहा है, x डॉट वाई का बार. और हम a डॉट, जब हम डी मॉर्गन्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर a डॉट b के बार रहता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, a बार प्लस बी बार. अब देखो ये ए बी है तो कंफ्यूज मत होना, ये कोई भी एक वेरिएबल है, इसकी जगह एक्स वाई जेड टी यू वी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अब चलो हम इसे ब्रेक करेंगे. अभी हम यहाँ पे माना कि इस पूरे को हम एक्स डॉट वाई का बार माने तो ये क्या बनेगा, एक्स बार प्लस वाई बार. जहाँ पर कि हमारा एक्स को हमने क्या माना है, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार है,
और y हमारे लिए क्या है, c प्लस डी बार। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करते जाते हैं। हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा लिख लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसे ब्रेक करेंगे एक बार इस वाले के साथ। सबसे पहले इसको अलग करो, a प्लस बी बार और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डॉट था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, और अब इसको अलग से लिखेंगे c प्लस डी बार होल के ऊपर बार। ये आ गया, हमने क्या लगाया है इस पे, यूजिंग डी मॉर्गन्स रूल। ठीक है, अब वापस से देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी बार पूरे कॉम्प्लीमेंट में और c प्लस डी बार कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अलग अलग देखो अगर हम ध्यान से, तो क्या दिख रहा है, ये फिर से एक डी मॉर्गन्स का लॉ अलग अलग हम इंडिविजुअल इन दोनों पे लगा सकते हैं। डी मॉर्गन्स का एक और लॉ होता है ना कि a प्लस बी के होल बार a प्लस बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल बार अगर मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a बार डॉट b बार, यही लिखते हैं। तो अब चलो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a बार डॉट, अब देखो ये b बार b होता था तो हम b बार करते थे, अब यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास पूरा एलिमेंट ही b बार है, तो हमने इसके ऊपर भी वापस से एक और बार लगा दिया। ये तो हो गया इसका। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, c बार डॉट, फिर से d के ऊपर ऑलरेडी बार है तो ये खुद ही एक एलिमेंट है और इसके ऊपर बार। अब देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में लॉ में बताया था कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर डबल बार होता है तो इट विल कैंसिल इटसेल्फ, यानी अब वो वापस से वही एलिमेंट बन जाएगा बस। तो ये क्या बनेगा, a बार डॉट b प्लस c बार डॉट d, यानी मेरे पास आंसर आ गया a बार b प्लस c बार d। इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने a बार b प्लस c बार d में रिड्यूस कर लिया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें मिनिमाइज़ करना है। मैं एक और एग्जाम्पल से समझा दे रही हूँ। इसके बाद मैं ना, जब तक ये तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि मिनिमाइजेशन में बस हमें मतलब जितने भी लॉज रूल्स हम लगा सकते हैं, इसीलिए लॉज और रूल्स पोस्टुलेट्स बुलियन अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना आप मिनिमाइजेशन कर ही नहीं सकते हो। इसलिए उन सारे रूल्स लॉज को, और ये जब तक करते नहीं जाएंगे ना तब तक हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हो कैसे रहा है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन असाइनमेंट्स में दूंगी वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी तो आई विल प्रोवाइड यू विद सोल्यूशन, लेकिन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई विल गिव यू नाउ अनदर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी बार, ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस ए सी बार, और इस होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, हमें इसे मिनिमाइज़ करना है। अब चलो मिनिमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको देखो क्या दिखेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें दिख रहा है कि पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यानी हम इस वाले पूरे एलिमेंट पर हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, a एज इट इज़ लिखो, b प्लस सी बार, और इन दोनों एलिमेंट को अब हमें ब्रेक करना है। तो ये कैसे, क्या फॉर्मूला लग रहा है एक्चुअली इस डी मॉर्गन्स में, a प्लस बी का होल बार। अगर इस ए बी को मैं a मानूँ और इस ए सी बार को b मानूँ, तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल बार फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी का होल बार फॉर्मूला होता है a बार डॉट b बार, ये आता है। तो अब इसी को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा ए बी के ऊपर बार डॉट ए सी बार के ऊपर बार। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, a प्लस बी बार को हमने क्या कर दिया, a बार डॉट b बार, और यहाँ पर a क्या है, a b, और b क्या है, a c बार, तो इसके ऊपर बार। ये लग गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब लगाएंगे हम दूसरा। अब नेक्स्ट में अब देखो फिर से क्या कर सकते हैं, अब पहले इन्हीं बार को एक बार तोड़ने की कोशिश करें। तो चलो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a b प्लस सी बार
और ये टोटल क्या है, ध्यान से देखो इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये है ए बी बार है, हम इसमें वापस से अभी फ़िलहाल डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। देखो कैसे, ए बी बार है, ए बी बार को डी मॉर्गन्स में कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी के ऊपर होल बार, इट कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब चलो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार मिला हमें, और ये डॉट क्योंकि अब इन दोनों को अलग अलग ही तोड़ रहे हैं, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बार प्लस सी बार के ऊपर बार। इसको फिर से तोड़ो, ए बी प्लस सी बार, ये हो जा रहा है ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और ये दोनों खैर अलग अलग है ना, ध्यान रहे, इसको तोड़ के हमने ये निकाला है और इसको तोड़ के हमने ये निकाला है ना। तो अब ये इसको अलग लिखो तो क्या बनेगा, ए बार प्लस सी के ऊपर डबल बार है इसलिए इट विल बी सी। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। इस वाले पूरे एक्सप्रेशंस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, एक दूसरे से इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले ए बार विल बी मल्टीप्लाइड विथ ए बार, और अगर किसी भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से चलो मैं अभी तो लिख देती हूँ नेक्स्ट लाइन में, पहले पूरा ब्रेक कर लेते हैं। ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट सी प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट सी, ये आया मेरे पास। अब नेक्स्ट लाइन में देखो मैं क्या करना है, बी प्लस सी बार, ए बार किसी भी वेरिएबल का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देता है हमें, मैंने पहले बताया था, इट विल बी द सेम एलिमेंट ए बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट सी, ये आ गया। इससे ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल कुछ ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, चलो फ़िलहाल तो अब हम, वैसे तो दिख रहा है मुझे, आप लोग भी अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन में कुछ तो दिख रहा होगा। देखो मैं बताऊं, ये क्या है, इसको, इस वाले लाइन को, इस वाले एलिमेंट को ध्यान से देखो, ए, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बार प्लस ए बार सी, है ना, यही लिखा है ए बार प्लस ए बार सी। अब देखो याद करो, ये मैंने अभी तुरंत एब्जॉर्प्शन लॉ बताया था, एब्जॉर्प्शन लॉ में ए प्लस ए बी जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, ए होता है, और यहाँ पर ए की जगह पर ए बार है, और यहाँ पे भी ए की जगह पर ए बार है, और बी की जगह पे सी है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ए बार, यही आना चाहिए। तो यानी इस टोटल की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, बी प्लस सी बार, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट सी, ठीक, ये हमारा रिड्यूस टर्म हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इस सी को बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्या बनेगा, बी प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार। अब देखो इसी एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म तो खुद ही यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है, क्यों कैंसिल हो रहा है, इट विल बी ज़ीरो, क्यों, सी के साथ सी बार क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस ज़ीरो, तो ये टर्म तो यहीं पे हट गया। अब बचा क्या मेरे पास, ये वाला टर्म, तो अब इस टर्म को वापस से लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसी टर्म को, ये टर्म यहाँ पे मेरे पास देखो मुझे क्या मिला है लास्ट लाइन में, ए मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार ए बार सी बार, ठीक है, इसी टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखो अब इस टर्म के साथ क्या करना है हमें, अब देखो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो तो वापस से कॉमन दिखेगा, ए बार सी बार है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी ए बार सी बार है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर ए बार सी बार को मैं x मानूँ और ये भी x है, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई, और a प्लस ए बी क्या होता है a, तो यहाँ पर x प्लस एक्स वाई विल बी x, और x को क्या माना है मैंने, a बार सी बार,
तो b प्लस ए बार सी बार आ गया ये। अब देखो, अब वापस हमें पास क्या बचा, अब चलो इस ब्रैकेट को भी तोड़ लेते हैं। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए डॉट ए बार सी बार। अब देखो ए डॉट ए बार क्या होगा, वापस से ये वाला टर्म, इट विल बी ज़ीरो, इट विल बी कैंसल्ड आउट। क्यों, क्योंकि ए के साथ ए बार आ गया। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ जाता है तो इट विल बी ज़ीरो, इसीलिए ये टर्म तो कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला फाइनल आंसर, ए बी। अब बताओ कितना बड़ा एक्सप्रेशन था ये, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन था। और हम इस पूरे की जगह अगर मैं सिर्फ ए बी लिखूँ तो भी मेरा काम चलेगा। तो ये फ़ायदा होता है बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने से। अगर मैं इतना बड़ा गेट एंड और नॉट सब कुछ की जगह सिर्फ एक एंड गेट यूज़ करूँगी और दो इनपुट ए और बी दूँगी एंड वी विल हैव द सेम आउटपुट, तो हम क्यों ना यही यूज़ करें। ये फ़ायदा होता है मिनिमाइज़ करने का एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल आई विल एक्सप्लेन नाउ। अभी बाकी असाइनमेंट दूँगी मैं, उसको सॉल्व करना, इट विल बी मोर क्लियरर। ठीक है, चलो ओके।